जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें साप्ताहिक राशिफल 12 राशियों की इस सप्ताह कैसी स्थिति होगी 23 फरवरी से 1 मार्च के अंदर। अगर देखा जाए तो मंगल कुंभ राशि में जाने वाले हैं, साथ ही साथ कुंभ राशि में ही 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाने वाले हैं और ग्रहों का महाकुंभ कुंभ राशि में लगने वाला है। तो ये सप्ताह बहुत खास है, पूरा राशिफल जानिएगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि की हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल कुंभ राशि में 23 फरवरी को चले जाएंगे। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ में पेट की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग हैं। सर में दर्द की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या मेष राशि को ये सप्ताह रह सकती है, तो थोड़ा खाने पीने पे आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी नॉर्मल है। जो भी आप काम करेंगे उसका नॉर्मल ही रिस्पॉन्स आपका मिलेगा। हाँ, धन आपका परिवार पे कुछ खर्च होता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये सप्ताह धन की स्थिति नॉर्मल है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में बुध वक्री 26 तारीख से होने जा रहे हैं। तो 26 तारीख के बाद आपकी करियर, नौकरी, व्यापार में जो परेशानी चल रही है उसका समाधान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी पोजीशन बढ़ेगी, अच्छी सेल होती हुई भी बुध वक्री के कारण आपको होती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिला के जैसे ही बुध वक्री होंगे तो करियर, नौकरी में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र राहु की युति है। ये सप्ताह पार्टनर से मनमुटाव रह सकते हैं, वाद विवाद ये सप्ताह रह सकता है। पार्टनर के करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर की कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्रहों का महाकुंभ आपके लाभ भाव में बन रहा है। तो ये सप्ताह किसी भी प्रकार की लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति के बारे में अगर हम आप वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि का जो ये महाकुंभ है, सूर्य, बुध, मंगल, राहु, शुक्र आपके 10वें स्थान में बैठा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन के हेल्थ के बारे में। हेल्थ फिट एंड फाइन नजर आ रही है। खान पीन में ये सप्ताह आपके बड़ा परिवर्तन, उठने बैठने में बड़ा परिवर्तन ऑटोमेटिकली आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा पॉजिटिव वाइब रहेगी। ये सप्ताह आप आध्यात्मिक होंगे, देवी के मंदिर जाने के सप्ताह योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छी रहेगी। खासकर 26 तारीख के बाद जैसे ही बुध वक्री होंगे, मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलता है। अटका हुआ धन का लाभ, अटकी हुई धन की डील अचानक बनती है। अचानक आपको 26 तारीख के बाद कोई बड़ा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। बुध वक्री का और महाकुंभ का जादू चलेगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में बात करें तो 5 ग्रहों का महाकुंभ है। तो ये सप्ताह करियर में, खासकर करियर को छोड़ने की निर्णय इस सप्ताह लेना नहीं है। करियर में जो भी काम करना है सोच बूझ के करना है, क्योंकि 5 ग्रह का महाकुंभ आपके 10th हाउस कर्म भाव में बना हुआ है, जो कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय लिया तो आप फंस सकते हैं, कोई 2 नंबर का काम किया तो आप फंस सकते हैं। तो करियर में, नौकरी में थोड़ा धैर्य से काम करना है, याद रखिएगा। अन्यथा ये जो महाकुंभ है ग्रहों का, वो आपको परेशानी दे सकता है। बात करें आपके रिलेशन के बारे में, पति पत्नी के बारे में, प्रेमी प्रेमिका के बारे में, तो भाई ये सप्ताह मंगल राहु की युति है। मंगल अभी कुंभ राशि में आए तो पार्टनर से किसी न किसी टॉपिक को लेकर अनबन हो सकती है। पार्टनर को उनका प्रिय जो साथी है, प्रिय मित्र है, प्रिय परिवार वाले, वो भड़का सकते हैं। तो भड़कने से पार्टनर आपके ऊपर भड़क जाएगा। तो ये सप्ताह पार्टनर से थोड़ा अनबन रहेगी, या पार्टनर को हेल्थ के इशू, एलर्जी की समस्या ये सप्ताह रह सकती है। तो पार्टनर से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का जो ये महाकुंभ है 9वें भाव में, यानी सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु और बुध,
ये 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी है। ये सप्ताह मित्रों के या जान पहचान वालों के साथ किसी सिद्ध मंदिर, किसी सिद्ध तीर्थ जाने के आपके योग बन रहे हैं। ये सप्ताह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नया काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी ही रहेगी। विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, विदेशी व्यक्ति से आय में कुछ फायदा होगा, धन में कुछ फायदा होगा, या कहीं ना कहीं देखा जाए जो मेहनत इस सप्ताह आप करने वाले हैं उसका अच्छा धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति मिथुन राशि की ये सप्ताह बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं आपके करियर और नौकरी के बारे में। तो करियर और नौकरी में भी बड़ा परिवर्तन है, मंगल राहु की युति है, यानी ये सप्ताह वैसे तो करियर के लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन आपकी डिवाइस, आपकी मशीनरी खर्च हो सकती है। ऑफिस जाते समय किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है, वाहन पे खर्चा आ सकता है, वाहन पे डेंट वेंट हो सकता है, वाहन अचानक खर्च हो सकता है। तो अगल बगल की परेशानियों से आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। कलीग आपकी चुगली कर सकता है, कुलीग से आपके मतभेद हो सकते हैं। काम तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन सराउंड आपके नेगेटिव इन्वायरमेंट रहेगा, जिससे थोड़ी बहुत तकलीफ रहेगी, लेकिन काम के लिए, सेल के लिए ये सप्ताह ठीक है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर का कोई प्रोजेक्ट चेंज या नई नौकरी, नए काम का ऑफर पार्टनर को इस सप्ताह मिल सकता है। पार्टनर के साथ में तीर्थ मंदिर की यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन फिट एंड फाइन है। और ग्रहों की महाकुंभ जो है 9वें भाव में बन रहा है, तो 9वां भाव माता पिता को होता है, तो माता पिता को ये सप्ताह सरकारी कोई कष्ट हो सकता है, करियर में या धन का कोई नुकसान हो सकता है, या हेल्थ का कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सप्ताह माता पिता के लिए भारी है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है और देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर और आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने के 2 प्रकार हैं। यदि आपका बजट नहीं है, कम कमाते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें, और यदि आपका बजट ठीक ठाक है और आप वीडियो कॉल भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो 2 मोड है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो ये सप्ताह 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में महाकुंभ यानी सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु की युति आपके अष्टम भाव में। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ फिट एंड फाइन इस सप्ताह रहेगी। इस सप्ताह आपको कोई धन लाभ, कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई खुशखबरी कर्क राशि को ये सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन लाभ तो होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन ये सप्ताह सरकारी कार्यों में आपका धन खर्च और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी धन का लाभ तो ये सप्ताह यानी 23 फरवरी से 1 मार्च में है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी लाभ भी होगा और खर्चे भी होंगे, सेविंग कुछ नहीं होगी। बात करें आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, तो भाई करियर और नौकरी में मंगल राहु की युति है। ये सप्ताह बॉस से वाद विवाद नहीं करना, क्लाइंट से आपको वाद विवाद नहीं करना, करियर में किसी प्रकार का झूठ प्रलोभन का इस्तेमाल ना करें, वरना वो झूठ पकड़ा जा सकता है ये सप्ताह। और ये सप्ताह आपकी नौकरी के खतरे में आ सकती है, या आपके अच्छे खासे बने बनाए ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। तो ये सप्ताह एक तो सरकारी दौड़ा भागी का सामना आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपकी मशीनरी, आपके काम करने वाले उपकरण भी खराब होते हुए नजर आएंगे। तो व्यापार नौकरी वालों के लिए बड़ा सरदर्दी वाला ये सप्ताह रह सकता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, सामान्य रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, बच्चों की जिम्मेवारी में बिजी, और लव पार्टनर के बारे में बात करें वो अपने करियर के प्रेशर में बिजी ही रहने वाला है। हाँ, वीकेंड में आप कोई पार्टी, कोई मॉल घूमने जा सकते हैं, बाकी दाम्पत्य जीवन पति पत्नी प्रेम प्रेमिका का नॉर्मल रहेगा। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह भाई ग्रहों का महाकुंभ, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और राहु का महाकुंभ आपके सप्तम भाव में बैठा है। इसका क्या इफेक्ट होगा, पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ में एसिडिटी की, फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है, अदरवाइज आपकी हेल्थ
फिट एंड फाइन रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 26 तारीख के बाद जब बुध वक्री हो जाएंगे, अचानक आपको दो बड़े धन के लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एक तो एक्स्ट्रा इनकम का आपका अचानक योग बनेगा, अचानक कोई व्यक्ति आएगा, कोई क्लाइंट आएगा, आपको अच्छा धन का लाभ कराता हुआ जाएगा। दूसरा, रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी या सेल एंड परचेज की इनकम भी आपको प्राप्त होगी। तो देखा जाए तो इनकम के हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है बहुत बहुत लाभकारी है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह थोड़ा प्रेशर वाला रह सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कोई बड़ी अचीवमेंट करियर व्यापार में दिख नहीं रही है, यानी काम का प्रेशर ये सप्ताह ज़्यादा रहेगा, टाइम पे डिलीवर करने का प्रेशर ये सप्ताह ज़्यादा रहेगा, बाकी कोई बड़ी अचीवमेंट दिख नहीं रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बारे में, तो भाई यहाँ पर ग्रहों की का महाकुंभ लगा हुआ है, तो यहाँ पर पार्टनर से ये सप्ताह थोड़ा सा आपका अनबन रहेगा, परिवार के टॉपिक को लेकर, छोटे भाई बहनों को लेकर आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में भी बॉस या कलीग से वाद विवाद रहेगा, पार्टनर को भी खुद एलर्जी और पेट की समस्याएं रहेंगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन 23 फरवरी से 1 मार्च बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कन्या राशि की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। और ग्रहों का महाकुंभ आपके छठे भाव में, सूर्य बुध मंगल शुक्र राहु आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी 26 तारीख के बाद यानी 26 फरवरी जब बुध वक्री होंगे तब आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो जाएगी, हेल्थ की रिकवरी होगी, याद रखिएगा। यानी कि 26 तारीख के बाद आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन की स्थिति शुक्र और राहु की युति के कारण ये सप्ताह धन का लाभ तो होगा, डील का लाभ भी होगा, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को की ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को खासकर चोरी होने का डर है, यानी कि आपकी कोई प्रिय वस्तु, गोल्ड की, मोबाइल, लैपटॉप आपका चोरी या गुम हो सकता है या ख़राब हो सकता है, उस पर धन खर्च हो रहा है, क्योंकि ग्रहों का जो महाकुंभ है ना वो आपके खर्चे बढ़ाने वाला है, याद रखिएगा। बाकी आपके खर्चे बढ़े ना बढ़े, आप इस सप्ताह के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कन्या राशि वाले। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी के बारे में। तो नौकरी के लिए ये सप्ताह राजनीति वाला रहेगा, अपना मुंह आपको बंद करना है, किसी की बुराई, बॉस की बुराई ये सप्ताह आपको नहीं करनी है, याद रखिए। अपने काम से काम रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आप बुराई किसी की करेंगे, चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। राजनीति के प्रबल योग आपके ऊपर हैं, तो ये सप्ताह काम में भी बाधाएं ही रहेंगी, सेल होते होते आगे की ओर खिसक जाएंगी, लेकिन काम की टेंशन और प्रेशर के बावजूद भी किसी के लिए कुछ भी आप नहीं की बोलिएगा, नहीं तो राजनीति सीधी आपके ऊपर आएगी और आपकी नौकरी या आपके ऑर्डर खतरे में हो जाएंगे। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, भाई दाम्पत्य जीवन में पार्टनर अपने कार्यभार में बिजी रहेगा, यानी कि जो बच्चों पे बिजी रहेंगे, अपने वर्क पे बिजी रहेंगे, तो अपने कार्यभार में बिजी रहेगा, आप अपने कार्यभार में बिजी रहेंगे। और दाम्पत्य जीवन आपका नॉर्मल है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक व्यक्ति या किसी ज्योतिषी से मिल सकते हैं, उसके अचानक आपके योग बनते हैं। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। और मित्रों, बार बार मैं बोलता हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है जो आपको 99% एक्यूरेट नज़र आती है। यदि आप अपनी कुंडली दिखाओगे तो जादू हो जाएगा, जादू। लेकिन उसके लिए करना क्या है मित्रों? करना ये है कि 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। पहले तो हल्का शुल्क हमने रखा हुआ है, उस टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है और थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी है, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं, हम AI नहीं हैं, हम पंडित लोग हैं, तो थोड़ा प्रतीक्षा भी आप करें। आपका नंबर आएगा, थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन नंबर आएगा, थोड़ा प्रतीक्षा भी जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का जो ये महाकुंभ की चौकड़ी है वो आपके पंचम भाव में बैठी है। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन ही रहेगी, लेकिन ये सप्ताह थोड़ा मूड स्विंग की समस्या आपको रह सकती है।
और हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप योगा, जिम, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी में बदलाव, खान पीन में बदलाव करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी है। विदेशों से इनकम आपको मिलेगी या विदेशी व्यक्ति से तुला राशि को इनकम इस सप्ताह मिलेगी। दूसरा, मंगल राहु की युति से कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है आपको प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी इनकम मिलने वाली है, प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ धन मिलने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं, या कृषि से संबंधित धन का कोई काम होने वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में बिजी ही ये सप्ताह रहेगा। आप अपने ऑफिस के या अपने व्यापार के पुराने काम के लिए भागा दौड़ी ज़्यादा ही रहेगी, पुराने काम निपटाने का प्रेशर रहेगा, वो निपटाते रहेंगे। हाँ, वीकेंड के अंदर आप पार्टनर के साथ में किसी सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका तुला राशि के। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पेट की समस्या पार्टनर को रह सकती है, पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है या उनका कोई गैजेट खराब हो सकता है, उसके योग है। तो ये सप्ताह पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ की इशू या पारिवारिक टेंशन या पारिवारिक कलेश, उनके अपने आपसी रिलेशन में का कलेश, इसके योग नज़र आ रहे हैं। आपसे रिलेशन अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें, और ये जो ग्रहों की महाकुंभ है ना, वो आपके 4th हाउस में बन रहा है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु आपके 4th हाउस में बैठे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। एक तो परिवार से वाद विवाद, महाकुंभ 4th हाउस में बन रहा है, प्लस उसके साथ में जो घर में आपने काम शुरू करा दिया है रेनोवेशन, उसमें ठेकेदार मजदूरों से ज़बरदस्त तनाव हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पेट की समस्या आपको रह सकती है, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा रहेगा। तो ये सप्ताह मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी अच्छी है, धन का लाभ, अच्छी सैलरी का लाभ आपको होगा। आपको कुछ प्रॉपर्टी से भी इनकम या कुछ शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी इनकम प्राप्त होगी। धन के लिए ये सप्ताह यानी 23 फरवरी से एक मार्च काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके करियर और नौकरी के बारे में। तो करियर और नौकरी में मंगल राहु की होती है, काम की भरमार रहेगी, ऑर्डर की भरमार रहेगी, काम का प्रेशर आप पे ज़्यादा रहेगा। उसके बीच में आपकी मशीनरी, उपकरण से आप परेशान रहेंगे, वो बीच बीच में धोखा देंगे, खराब होंगे। मंगल राहु की युति से उपकरणों की परेशानी से आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, यानी आपके जो व्यापारी लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, तो उनका जो भी गैजेट है, चाहे लैपटॉप है, चाहे मशीनरी है, वो बार बार ये सप्ताह खराब होते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के कपल के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई ये सप्ताह चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगा। पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा या अपने माता के घर जाने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, या माता पिता के घर आने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव के अंदर विराजमान है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन इस सप्ताह रहेगी। इस सप्ताह योगा, जिम, एक्सरसाइज आप करेंगे। ये सप्ताह आप किसी धार्मिक व्यक्ति से, किसी गुरु से मिलने वाले उसके योग नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी ये सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही है, यानी खर्चे भी हैं और लाभ भी है। जो भी मेहनत करेंगे तो ही आपको धन लाभ मिलेगा। आपको एक डील के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी डील इस सप्ताह क्रैक होगी। साथ ही साथ आपका वाहन पे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धनु राशि का खर्चा भी होगा। तो कुल मिला के आएगा भी और जाएगा भी। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में। तो यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो जो करियर और नौकरी में जो तनाव था वो दूर होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। हर परेशानी का हल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ किसी की मित्र की, कलीग की एडवाइस से आपको करियर में कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों के साथ में वीकेंड में किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट पे आप जाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, या फिर मित्रों के साथ ही आप नदी पहाड़ों की यात्रा भी वीकेंड में करेंगे। तो ऑफिस में देखा जाए तो चीज़ें ठीक है। बात कर लेते हैं
कप रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई रिलेशनशिप भी बुध वक्री हो गया है। अब आपका 26 फरवरी के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, जो बीच में अनबन थी वो दूर होगी। साथ ही साथ पार्टनर का करियर में भी कुछ धन का पद का लाभ होगा, और पार्टनर के साथ में अचानक ही किसी तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर में जाने का आप दोनों का प्लान बनेगा, अचानक ही आप जाएंगे। तो कुल मिला के बुध वक्री होने से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, आजकल AI ज्योतिषी बहुत हो गए हैं और AI सॉफ्टवेयर से लोगों की किस्मत बनाई जा रही है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने बनाया या कंप्यूटर ने हमको बनाया? तो अगर इंसान ने कंप्यूटर AI को बनाया है तो इंसान की किस्मत कंप्यूटर कैसे तय कर सकता है, कैसे बता सकता है? आप खुद सोचिए। चलिए आप बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 23 फरवरी से 1 मार्च आपकी जो ग्रहों का जो महाकुंभ है ना, सूर्य बुध मंगल राहु और शुक्र, भई वो आपके कहाँ पर बैठा है? आपके धन भाव में बैठा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस सप्ताह हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन पीठ दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या या हल्का कुछ मरोड़ आपको आ सकता है, उससे आपको समस्या हो सकती है। हेल्थ वैसे नॉर्मल ही रहेगी। पुराने काम के लिए दौड़ा भागी होगी। परिवार के किसी सदस्य भाई बहन के काम के लिए आप दौड़ा भागी भी करने वाले हैं, लेकिन दर्द भी रहेगा, बॉडी पेन। आप बात कर लेते हैं धन की स्थिति। तो धन की स्थिति में महाकुंभ बन रहा है, सूर्य बुध मंगल राहु और शुक्र, ये महाकुंभ आपके कुंभ राशि में ही बन रहा है, यानी धन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। ये सप्ताह आपके बहुत सारे धन के हानि हो सकती है। आपको सरकार से नोटिस मिल सकता है, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, आपको दिया गया धन भी आपको लौटाना पड़ सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन देने के लिए, धन इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भी मकर राशि को खासी सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि इस सप्ताह ठगी चोरी जो भी कह लीजिए वो होने की पूरे योग हैं। तो धन में विशेष सतर्कता मकर राशि वाले बरतें। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में। या तो बृहस्पति बैठा है, बड़ा परिवर्तन कार्य में होगा, या तो आपका प्रोजेक्ट चेंज इस सप्ताह से होने लगेगा, या आपकी टाइमिंग में चेंज, ये कार्यालय में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव ये सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। ये सप्ताह आपको काम से संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ इस सप्ताह सुनाई देगी, कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो करियर में काफ़ी राहत है। बात करें पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका रिलेशन के बारे में, रिलेशन वंडरफुल इस सप्ताह रहने वाला है, यानी एक तो संतान की ओर से टेंशनें दूर होने वाली है, साथ ही साथ पति पत्नी में भी वाद विवाद खत्म होगा, प्यार प्रेम बढ़ने वाला, आप पत्नी की डिमांड पूरी करने वाले हैं और पार्टनर भी आपकी डिमांड पूरी करने वाला है। दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का योजना भी आप बना सकते हैं, और वीकेंड में आप मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, परिवार के ज़रूरी चीज़ों की दिनचर्या की शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप बहुत अच्छा ये सप्ताह रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में महाकुंभ ये बन रहा है, सूर्य बुध मंगल शुक्र राहु का महाकुंभ है। तो इसका पहले हेल्थ पे बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपको तामसिक भोजन, रेडी पटरी का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, पी के वाहन नहीं चलाना, नहीं तो ये सप्ताह बड़ी कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप कुछ नहीं करते तो ये महाकुंभ आएगा और निकल जाएगा, और आपने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो घटना घट भी सकती है। तो ये सप्ताह आपको किसी भी अनैतिक काम से बचना है कुंभ राशि वालों। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह काफ़ी अच्छी है, यानी ये सप्ताह रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, कोई डील आपकी बनेगी उससे भी आपको धन का लाभ मिलेगा, यानी धन आता हुआ ही इस सप्ताह नज़र आ रहा है। आपको शेयर किसी इन्वेस्टमेंट से भी धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या एक्स्ट्रा इनकम का भी धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता के साथ में किसी सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं, पानी की यात्रा कर सकते हैं, तो उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। और करियर के बारे में, नौकरी के बारे में बात करें तो वहाँ भी पॉजिटिव है। जो नौकरी में चल रही समस्याएं, जो कठिनाई थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ नया कोई काम आपको दिया जा सकता है, नई जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और
नौकरी में अच्छी सेल भी रहेगी और टाइमिंग में बड़ा बदलाव भी कार्यस्थल में आने वाला है, व्यापार स्थल में आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन ये सप्ताह यानी 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर का आपके माता पिता से वाद विवाद होगा, कहाँ सुनी भी हो सकती है, या आपके भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है। घर के अंदर कलेश का माहौल इस सप्ताह रहेगा, और या फिर पार्टनर को हेल्थ के इशू इस सप्ताह ज़्यादा रहेंगे। तो पार्टनर थोड़ा मेंटल रूप से परेशान रहेगा या फिजिकली रूप से परेशान रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, बाकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ को ठीक करने के लिए आप अपना कुछ टेस्ट कराने वाले हैं, डॉक्टर की राय लेने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु की युति आपके व्यय भाव में बैठी है। तो ये सप्ताह बेफालतू के खर्चों से मीन राशि को बचना है। नहीं तो आपका देखा जाए तो मंगल राहु की युति से ये सप्ताह आपका जो खर्चा है वो हेल्थ पे खर्चा है, परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ पे खर्चा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन या गैजेट पे आपका खर्चा रहेगा, सरकारी दफ्तर पे आपका खर्चा रहेगा। तो आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो बेफालतू के खर्चों को कंट्रोल करें, नहीं तो कर्जा लेने की नौबत भी आ सकती है। और बात करें आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, तो ये सप्ताह करियर और नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। बुध वक्री होने के कारण 26 तारीख के बाद अच्छा ऑर्डर आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपकी कोई बात माननी जा सकती है। ऑफिस में पेंडिंग वर्क भी बुध वक्री के बाद ही आपका बनेगा, यानी 26 तारीख के बाद आपकी चीज़ें करियर में ठीक हैं। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो। भाई यहाँ इसके स्वामी बुध वक्री हैं। बुध वक्री 26 फरवरी से हो जाने वाले हैं। तो 26 फरवरी से जैसे होंगे पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। पार्टनर के करियर में या हेल्थ में जो समस्या चल रही है या आपसे जो वाद विवाद चल रहा है वो दूर होगा। बुध वक्री होंगे, बुध राहु की युति होगी और उसमें बुध वक्री होंगे। तो पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है, और पार्टनर को कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन या नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। तो बुध वक्री से पार्टनर का तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।